क्यों आदमी लोग पागल हैं अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाने के लिए। और क्या ऐसा क्या रीज़न था कि प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान छोड़ के चला गया। तो हाँ, आज हम लोग यही जानने वाले हैं, वाई तालिबान आर हंग्री टू टेक ओवर अफ़गानिस्तान। ओके, तो ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा अफ़गानिस्तान का हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सबसे पहले तालिबान का तो मतलब होता है स्टूडेंट्स, और ये ग्रुप 50 स्टूडेंट्स के साथ विल्ला ओमर ने बनाया था। और बाद में पाकिस्तान का कुछ रेफ्यूजीज़ भी ये ग्रुप में शामिल हो गए थे। रेफ्यूजीज़ मतलब ए पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स टू लीव हिज और हर कंट्री फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन्स। और तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया था। और आदमी लोग ये भी कहते हैं कि तालिबान को अमेरिका ने बनाया। अगर हम लोग इसे टेक्निकली देखें तो ये चीज़ सच नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखें तो ये बात थोड़ी सी सही भी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के आदमी लोग अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे और अमेरिका हथियार सप्लाई करके मुजाहिदीन को सब तहस महस कर दिया था और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था कि तालिबान का जन्म हुआ। ना सिर्फ हथियार, अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर टेक्स्ट बुक के लिए भी खर्चा किया था, और ये ऐसी टेक्स्ट बुक थी जहाँ पे वायलेंट इमेजेस थे, और अमेरिका यही किताब को प्रमोट कर रहा था। और सितंबर 1996 में तालिबान सक्सेसफुल हो जाता है काबुल को कैप्चर करने में और एस्टेब्लिश करता है इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। शुरुआत में तालिबान को आम जनता लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि आदमी लोग को लग रहा था कि चलो कुछ स्टेबिलिटी आ रहा है अफ़गानिस्तान में, जो इतनी साल की लड़ाई है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। और शुरुआत में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कुछ जगहों को पीसफुल भी बनाया था, लेकिन टाइम के साथ साथ तालिबान का जो आइडिया था अफ़गानिस्तान को बनाने में, वो धीरे धीरे दिख रहा था कि वो लोग कैसा कंट्री बनाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान को। और आगे तालिबान ढेर सारी चीज़ें भी बैन कर देते हैं, जैसे सिनेमा, टीवी, म्यूज़िक, वीसीआर, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, फोटोग्राफी, क्लीन सेफ, फॉरेनर्स, इंटरनेट, और 10 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को मीन्स पढ़ना अब उधर बैन हो चुका था। और तालिबान के रूल के हिसाब से आदमी लोग को अभी दाढ़ी रखना इम्पोर्टेंट हो चुका है, और औरतों को अपना बॉडी फुल्ली कवर्ड करना पड़ेगा बुर्का में, और औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती अगर उसे कोई आदमी परमिशन ना दे तो। और ये सब हाल देख के बहुत सारे कंट्री तालिबान के खिलाफ थे, मतलब वो लोग तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन इन सब में ऐसे 3 कंट्रीज़ थे जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। वो कंट्री थे पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब मीन्स यूएई। और इसके बाद एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है अल-कायदा यूएसए में 9/11 अटैक कंडक्ट करवाता है, और उस समय अल-कायदा का लीडर था ओसामा बिन लादेन, और तालिबान शेल्टर करने में हेल्प करता था ओसामा बिन लादेन को। और ओसामा बिन लादेन एक लेटर लिखता है अमेरिका को, और वो कहता है कि 9/11 अटैक एक रेवेंज है जो आजकल अमेरिका कर रहा है सोमालिया, लीबिया और अफ़गानिस्तान में। और ये जस्टिफिकेशन देता है कि अमेरिका मुसलमान में अत्याचार कर रहा है ये सब कंट्री में, सो हम लोगों ने इसलिए रेवेंज लिया 9/11 अटैक से। फिर क्या होना था, अमेरिका को भी अभी रेवेंज लेना था 9/11 अटैक को लेके, तो अमेरिका ने अपनी फोर्स को भेज दिया अफ़गानिस्तान में। और अमेरिका लोग एयर स्ट्राइक कंडक्ट करवाते हैं उन जगहों में जहां इन्हें लगता है कि तालिबान के मीन टेररिस्ट ग्रुप इधर छुप के बैठे हैं। और दिसंबर की 2001 में मुजाहिदीन नॉर्दर्न अलायंस और यूएसए का सपोर्ट लेके तालिबान को पूरी तरह से पीछे कर देता है। और 2004 में फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है अफ़गानिस्तान में, इलेक्शन होता है और 6 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल वोट भी करते हैं, और अहमद करज़ा ये इलेक्शन को जीत भी जाता है। उसी ओर यूएसए एयर स्ट्राइक कंडक्ट करवाता रहता है जहां उसे लगता है कि तालिबान का टेररिस्ट लोग इधर छुप के बैठे हैं। और 2011 में ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया जाता है यूएस फोर्स के द्वारा। और 2015 में ये भी पाया जाता है कि जो तालिबान का लीडर था मुल्ला ओमर, वो भी मर जाता है 2013 में इलनेस के द्वारा। और इस पूरे समय में यूएसए ने अपनी आर्मी लगाए रखा था अफ़गानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए और तालिबान ना घुसने के लिए। लेकिन इन सब के बाद भी तालिबान कुछ कुछ कंट्री में उभर कर आ रहा था।
और उसके बाद क्या होना था, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आया और उसे लगने लगा कि वो हमारा देश भी नहीं है, हम लोग बस अपना उधर सोल्जर वेस्ट कर रहे हैं। और यूएसए ने अफ़गानिस्तान में $3 ट्रिलियन भी वेस्ट किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो सिर्फ सोचा था। लेकिन फिर इलेक्शन हुआ, फिर 2021 में जो बाइडेन आया और उसने डायरेक्ट सोल्जर्स लोग को उधर से हटा दिया। और उसके बाद तालिबान डायरेक्ट एंटर कर लिए अफ़गानिस्तान में। और अभी आप देख ही सकते हो क्या कंडीशन है अफ़गानिस्तान का। ओके, सो आज के लिए तो इतना ही था। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।